होते हैं, तो these are generally the abiotic type of factors that are present in the habitat of the plant. ठीक है, प्लांट के हैबिटेट में कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कितना टेम्परेचर जो है वो प्लांट को मिल रहा है। ठीक है, इफ एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, तो दिस मीन्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल टेक्स प्लेस एट अ स्पॉन्टेनियस वे। ठीक है, हाउ मच लाइट इज अवेलेबल इन द हैबिटेट। ठीक है, इफ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज देयर, दिस मीन्स प्लांट विल डू फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली, otherwise it will do struggle for receiving lights for photosynthesis. You know that photosynthesis is a complex light dependent reaction. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। अगर टेम्परेचर और लाइट प्रॉपर मिल रहा है प्लांट को, तो अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। इसके अलावा कहते हैं कि प्लांट का डेवलपमेंट जो है उसमें जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है जो प्लांट हैबिटेट में प्रेजेंट है। मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन द प्लांट हैबिटेट, दिस मीन्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल हैपन प्रॉपर्ली और सक्सेसफुली। ठीक है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, हाउ मच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वेदर इट मे बी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, so its appropriate quantity is required by the। ओके बेटे, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है दैट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। तो देखो मैं पेज नंबर 251 पर हूँ, द टॉपिक इज फोटोपीरियोडिज्म। तो सी दिस टॉपिक, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट एंड पीरियोडिज्म वर्ड का मतलब होता है अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो कहते हैं कि व्हेन यू एक्सपोज द सर्टेन प्लांट्स, ठीक है, जब आप कुछ प्लांट्स जो हैं उनको पीरियोडिकली एक्सपोज करते हैं लाइट के साथ, तो what you see that flowering it generally occurs in such plants. ठीक है, तो when you expose the plants to a specific duration of light, the flowering it generally occurs, but there are some of the plants that require light for longer duration. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए होती है, एंड कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ठीक है, जिससे कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके और उसमें फ्लावरिंग हो सके, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल ड्यूरेशन। तो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द प्लांट्स एट हाउ मच लाइट दे रिक्वायर फॉर देयर ग्रोथ, वी हैव डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू टू कैटेगरीज। दिस मे बी द लॉन्ग डे प्लांट्स और दिस मे बी द शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, सी द थर्ड पॉइंट व्हाट आई हैव रिटन, some plants they require periodic exposure to light to induce flowering, and some plants require the exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration, and these plants are known as the long day plant. ठीक है, मिनिमम पॉसिबल लाइट जितनी रिक्वायर्ड है, अगर उससे कुछ ज्यादा लाइट जो है अगर प्लांट को दी जाती है एंड देन उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, देन सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट लॉन्ग डे प्लांट्स रिक्वायर मच अमाउंट ऑफ लाइट, उनको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत है। ठीक है, बट दीज लॉन्ग डे प्लांट्स व्हेन दे आर, वो कहते हैं कि क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है उससे वो कहता है कि मैक्सिमम लाइट जो है, देखो क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए जो है वो ज्यादा रहेगी। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है उससे थोड़ा सा अगर लेस लाइट जो है प्रोवाइड करने पर इनके अंदर क्या देखी जाएगी, फ्लावरिंग जो है वो हमें नजर आती है। ठीक है, देखो सारे बुक के अंदर हाईलाइट करके आपको बताए हुए हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, देन वी हैव द शॉर्ट डे प्लांट्स, एंड देन वी हैव द डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल पीरियड, while other must be exposed to light for a period less than the critical duration before the flowering is initiated in them. तो ऐसे प्लांट जिनको क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट दी जाती है, ठीक है, वो प्लांट्स जो हैं वो लॉन्ग डे प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, और जिसको क्रिटिकल ड्यूरेशन से थोड़ी सी लाइट अगर हम कम देते हैं तब उनमें फ्लावरिंग होती है, तो उनको शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटे, यहाँ पे मुझसे गलती से लॉन्ग डे प्लांट द्वारा लिखो गया, तो दिस इज नॉट लॉन्ग डे प्लांट्स, यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट्स आए। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर। उसके बाद देखिए फिर कहते हैं कि देयर आर सम ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर इंटरमीडिएट बिटवीन द लॉन्ग डे एंड द शॉर्ट डे प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं उनके बीच में इंटरमीडिएट प्लांट्स हैं। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि इन प्लांट्स को हम जो है लाइट ड्यूरेशन के लिए के कॉन्टेक्ट में लाते भी हैं, बट स्टिल these plants have no relation with the exposure of light duration and they generally induce flowering in them. ठीक है, at a normal temperature, तो such type of plants are known as the
डे न्यूट्रल प्लांट। फिर से सुनेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स वो हैं जिनको क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है उससे थोड़ी सी लाइट अगर हम ज्यादा दें तो उनमें फ्लावरिंग होती है। शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनमें क्रिटिकल ड्यूरेशन से थोड़ा सा अगर हम लाइट कम रखें तब उनमें फ्लावरिंग होती है। डे न्यूट्रल प्लांट वो हैं जिनका लाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जो है फ्लावरिंग शो करती है। ठीक है, the amount of light whether it is more or less it will not affect the flowering in these plants, so such type of plants are known as the day neutral plants। ठीक है बेटे, उसके बाद देखिए when you read this chapter you will find out कि not only the light periods but the duration of the dark period is also important, because you know that there are two phases in photosynthesis। ठीक है, कुछ phases जो है उन्हें हम light phases कहते हैं and some of the phases are known as the dark phases। तो डार्क फेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज द बायोसिंथेटिक फेसेस, बिकॉज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर। आप चैप्टर फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं एंड यू आर नाउ वेरी मच श्योर कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें बायोसिंथेटिक फेज में कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन इज देयर। ठीक है, बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग द एनर्जी दैट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच, और उससे फिर बाद में फूड प्रिपेयर करता है प्लांट। ठीक है, तो कहते हैं कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन एंड इट हैज टू फेसेस, लाइट एंड द डार्क फेज। So not only the light period is important for the plant, whereas the dark period and its duration is also significant। ठीक है, तो sometime what you see flowering in some plants not only depends not only on the combination of light and dark exposure but also on their relative duration। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें कितने समय के लिए, कितने आवर्स के लिए हमने उनको लाइट प्रोवाइड की है, कितने आवर्स के लिए हमने उनको डार्क पीरियड के अंदर रखा है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, मान लो हमने 3 घंटे के लिए लाइट पे रखा है, 2 घंटे के लिए हमने जो है उसको डार्क पीरियड दिया है, तब उसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस हुई है। तो ये जो रिलेटिव ड्यूरेशन है लाइट एंड डार्क पीरियड के बीच का, तो दिस इज नोन एज the photoperiodism। So what is photoperiodism? Photoperiodism is the response of the plant to the period of day and night। ठीक है, कोई भी प्लांट कितना जो है डे टाइम रिसीव करता है लाइट, और रात का जो टाइम है डार्क पीरियड कितना रिसीव करता है, उन दोनों के बीच का जो एक रिलेशन है वो हमें किसके बारे में बताता है, फोटोपीरियोडिज्म के बारे में बताता है। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो when shoot apices they modify themselves into flowering। तो कहते हैं कि जब भी किसी शूट एपेक्स जो है उसके ऊपर फ्लावर लगना होता है, तो यू ऑब्जर्व अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन दैट शूट एपेक्स व्हिच लेटर हैज टू बियर फ्लावर। ठीक है, तो व्हाट यू सी दैट कि प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने से पहले, ठीक है, जो शूट एपाइसिस है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेसिफिक फोटो पीरियड्स जो है उनको परसीव करती है। तो जनरली वो कहते हैं कि रूट जो है वो साइट, शूट जो है वो साइट नहीं है जहाँ पे कि फ्लावरिंग अपाइसिस जो है वो कुछ सिग्नल रिसीव करती हैं फ्लावर आने के लिए, बट इट इज इंस्टेड ऑफ दैट इट इज द लीफ ऑफ द प्लांट दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द शूट। और लीफ जो है वो साइट ऑफ रिसेप्शन है, वहीं पे कितनी लाइट रिसीव होनी है, कितना उसने डार्क ड्यूरेशन लेना है, ये चीजें जो है वो डिसाइड करती हैं कि शूट के ऊपर फ्लावर आएंगे बाद में कि नहीं आएंगे। तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव ड्यूरेशन है लाइट एंड डार्क पीरियड का, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। Yes, what I am saying कि whenever a shoot has to bear flowers, ठीक है, जब भी किसी शूट ने जो है फ्लावर बियर करने होते हैं, then you will see certain type of changes that are occurring। ठीक है, शूट के अंदर कुछ हमें खास तरह के चेंजेस जो हैं वो दिखाई देती हैं। एंड व्हाट आर दीज चेंजेस, तो उसमें उसने बताया हुआ है कि देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस, ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, बट व्हेन अ शूट हैज टू बियर फ्लावर, जब शूट जो है उसने फ्लावर्स बियर करने हैं, तो दैट हार्मोनल सब्सटेंस इट माइग्रेट्स फ्रॉम द लीव्स टू द शूट एपेक्स। वो लीव्स में से माइग्रेट होकर शूट एपेक्स पे चला जाता है एंड इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन द शूट। ठीक है, तो only this happen when the plant are exposed to necessary inductive photo period। तो आपको बताया था कि हर एक प्लांट जो है वो कुछ घंटे जो है वो डे टाइम के दौरान लाइट रिसीव करना चाहता है एंड सम आवर्स जो है वो डार्क पीरियड में रहना चाहता है। तो हाउ मच, मतलब लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड जो है उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव ड्यूरेशन है, कितने
आवर्स के लिए आपने प्लांट को उसमें एक्सपोज किया है, प्लस वो हार्मोनल सब्सटेंस जो लीफ के अंदर प्रेजेंट है और लीफ से माइग्रेट होकर शूट एपेक्स में अगर चला जाता है, इंडक्टिव फोटो पीरियड के हिसाब से फिर प्लांट जो है उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोपरियोडिज्म। बस आप इतना याद रखेंगे कि हर एक प्लांट जो है उसको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन चाहिए लाइट का। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन किसी भी प्लांट को जो लाइट का चाहिए होता है उसको इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि अगर मिनिमम पॉसिबल या क्रिटिकल ड्यूरेशन प्लांट को मिलता है तो उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने प्लांट को डिवाइड किया है लॉन्ग डे प्लांट्स में, शॉर्ट डे प्लांट्स में, एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स में। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनको उनके क्रिटिकल ड्यूरेशन में जितनी लाइट चाहिए थी, अगर उससे थोड़ी सी लाइट हम उसको और देते हैं तो उनमें फ्लावरिंग होती है। एंड शॉर्ट डे प्लांट्स वो हैं जिनको उनकी क्रिटिकल ड्यूरेशन से थोड़ी सी लेस लाइट देती हैं, तब उनमें फ्लावरिंग होती है। एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर एक्सपोजर टू दीज लाइट ड्यूरेशंस, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, उनमें अपने आप फ्लावरिंग होती है, डार्क एंड लाइट पीरियड्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड उसके बाद आपको बताया था कि नॉट ओनली द लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बट डार्क फेसेस दे आर आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, what is the relative duration between the dark and the light phases? This is actually a response of the plant which it shows towards these relative durations of day and night periods, and it is actually known as photoperiodism. And what happened during photoperiodism? तो कहते हैं कि the signals for the initiation of the flowering, ठीक है, which generally received by the leaves of the plant instead of the shoot, though the shoot is going to bear flower। ठीक है, कहता है कि फ्लावर को शूट के ऊपर लगने हैं, पर वो कहता है कि इससे रिलेटेड जो फ्लावरिंग से रिलेटेड सिग्नल्स होते हैं या कितना लाइट जो है वो रिसीव करनी है या कितना डार्क पीरियड रिसीव करना है, ये प्लांट की शूट्स नहीं करती, उसकी जगह पे प्लांट के लीव्स करते हैं। और लीव्स में ही एक हार्मोन प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन? द नेम ऑफ द हार्मोन इज फ्लोरिजन। और ये फ्लोरिजन हार्मोन जो होता है ये लीफ से माइग्रेट होकर इट मूव टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द शूट, और जो भी शूट फ्लावरिंग शूट में कन्वर्ट होनी होती है ना, उसका कलर चेंज होने लग जाता है टिप से, और उसके बाद इट इज गोइंग टू बियर अ फ्लावर। तो कहते हैं कि फ्लावरिंग इन प्लांट इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द माइग्रेशन ऑफ द हार्मोनल सब्सटेंस फ्रॉम लीव्स टू शूट अपाइसिस एज वेल एज फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। ठीक है, रिलेटिव ड्यूरेशन, the light and the dark period, they are generally exposed to the plant. This tells you that at what stage flowering will take place in plant. Clear बेटे? उसके बाद एक last topic है that is known as vernalization. So what is vernalization? So here he said that there are some plants in which flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on exposure to low temperature. ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज वर्नलाइजेशन। तो समटाइम्स यू हैव हर्ड अबाउट द फ्लावरिंग इन कश्मीर वैली इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कश्मीर वैली जो है वहां पर जो है सैफरन के फ्लावर लगते हैं। ठीक है, और उसे सैफरन ऑब्टेन करते हैं। सैफरन को हम हिंदी में कहते हैं केसर। ठीक है, केसर का तिलक भी लगाते हैं हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर। और केसर जो है इट इज अ वेरी कॉस्टली सब्सटेंस एंड इट इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द सैफरन फ्लावर। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, कहते हैं कि जितना ज्यादा जो हमारे ऐसे इंडिया के पार्ट्स हैं जहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर रहता है, अगर वहां पे बहुत लो टेम्परेचर होता है तो वहां ग्रो करने वाले प्लांट्स जो हैं उनके अंदर फ्लावरिंग की क्वांटिटी बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स जो हैं दे लेटर डेवलप। तो यू हैव हर्ड अबाउट एप्पल्स। एप्पल्स जो हैं वो जनरली जो है हिमाचल या फिर जम्मू के अंदर ग्रो करते हैं बिकॉज the apple tree they require low temperature range for flowering. So this particular temperature range, which is actually a low temperature range, when the plant is exposed to them, then quantitative and qualitative flowering it takes place in plant, and this term is known as vernalization. ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि वर्नलाइजेशन की क्या एडवांटेजेस हैं प्लांट्स को। तो वर्नलाइजेशन जो है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं प्लांट्स को। तो फर्स्ट उसने बताई हुई है कि इट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। ठीक है, एक एडवांटेज उसकी ये होती है कि जो प्लांट का ग्रोइंग सीजन होता है, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि प्लांट जो है उसमें रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है उसको ये डिले कर देता है। अगर प्लांट जो है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जल्दी आ जाएगा तो फिर प्लांट जो है उसका ग्रोथ पीरियड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा
तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें प्रिकॉशियस मतलब जल्दी से होने वाला जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है प्लांट में उसको लेट कर देता है, ग्रोइंग सीजन के लास्ट तक पहुंचा देता है, ताकि प्लांट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, इट रिसीव सफिशिएंट टाइम फॉर इट्स मैच्योरिटी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा लो टेम्परेचर रेंज रहेगी उतनी जल्दी जल्दी जो है प्लांट्स के अंदर जो भी फ्रूट्स डेवलप होंगे वो फ्रूट्स जो है वो जल्दी पकेंगे नहीं, एंड दे रिसीव इनफ टाइम। और जब वो उनको काफी टाइम मिल जाएगा तो वी ऑब्टेन अ गुड क्वालिटी फ्रूट्स और फ्लावर्स फ्रॉम दिस प्लांट। ठीक है। अनदर थिंग इज की वर्नलाइजेशन रेफर्स टू प्रमोशन ऑफ फ्लावर्स बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है। तो अब जितना ज्यादा लो टेम्परेचर रहेगा, जितनी ज्यादा स्नोफॉल होनी है हिली एरियाज के अंदर, उतना ही ज्यादा वहां से हमें एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है। कैशू नट्स हमें मिलते हैं, और इसके अलावा जो है हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स मिलते हैं। तो फ्लावर्स जो है इनकी क्वांटिटी बढ़ती है जैसे जैसे वर्नलाइजेशन जो है वो रहता है। फिर देयर इज सम अदर एग्जांपल्स, देयर आर सम ऑफ द फूड प्लांट्स सच एज व्हीट है, बार्ले है, राई है। ठीक है। तो दिस व्हीट, बार्ले एंड राई they are generally have two kinds of their varieties. So some of the wheat, barley and rye varieties they are generally growing in the winter season, और कुछ ऐसी वैरायटीज होती हैं व्हीट की, राई की या बार्ले की जिनको स्प्रिंग वैरायटीज के नेम में जाना जाता है और उनको स्प्रिंग सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि स्प्रिंग वैरायटीज जो है उनको जनरली जो है उनका प्लांटेशन कब किया जाता है, स्प्रिंग सीजन में किया जाता है, और उसके बाद जो है जब स्प्रिंग सीजन का लास्ट होता है, ठीक है, उस समय जो है इनके अंदर फ्लावर आते हैं, और फ्लावर आने के बाद जो है ये अपने ग्रेन्स देते हैं। मतलब इनको हमने अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो वी डू द जर्मिनेशन ऑफ द सीड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन, and throughout the spring season these plants they are doing their growth. Then when the end of the spring season it takes place, then these plants they bear flowers, और फ्लावर्स देने के बाद जो है ये हमें काफी ज्यादा अमाउंट में ग्रेन्स हमें देती है। पर व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट द विंटर वेराइटीज, तो कहते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनको हम विंटर वेराइटीज की फॉर्म में जानते हैं। तो विंटर के अंदर ग्रो करने वाली जो वीट की क्रॉप है, ठीक है बेटे, उसको कभी भी स्प्रिंग सीजन में नहीं लगाया जाता। अगर हम उसको स्प्रिंग सीजन के अंदर लगा देते हैं तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। ठीक है। और मैच्योर सीड्स जो हैं, मैच्योर ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसीलिए विंटर वैरायटीज जो है उनको हमेशा ऑटम सीजन के अंदर लगाया जाता है, ताकि उन्हें पूरे विंटर के दौरान जो है ये सीड जर्मिनेट कर सके, और पूरे विंटर सीजन के दौरान फिर इनमें स्मॉल सीडलिंग्स आती हैं, और जब तक स्प्रिंग सीजन आता है तब तक इनकी ग्रोथ जो है लगभग कंप्लीट हो जाती है, एंड मिड समर के अंदर वी विल डू द हार्वेस्टिंग ऑफ दीज वेराइटीज। कहने का मतलब ये है कि there are some of the plants which are adapted for the low temperature, and there are some of the plants which generally receive the intermediate temperature. तो स्प्रिंग वैरायटीज को स्प्रिंग सीजन में ग्रो करेंगे तो स्प्रिंग सीजन के एंड में ही हमें ग्रेन्स एंड जो भी हमारे हार्वेस्ट क्रॉप्स हैं वो मिल जाएंगी। पर विंटर वैरायटीज को अगर आप स्प्रिंग में ग्रो करोगे तो उसमें फ्लावरिंग एंड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जनरली यू हैव टू ग्रो दीज विंटर वैरायटीज इन द ऑटम सीजन ओनली, और उसके बाद जो है उनकी स्मॉल सीडलिंग्स जो है डेवलप होती हैं, एंड स्प्रिंग सीजन में जो है ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। और